बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो चैट जीपीटी के हवाले से चैट जीपीटी का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी को अपने अमेज़न बिज़नेस में आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज़ में लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट करना वो मैं बता चुका हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैं प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए, कीवर्ड आइडियाज़ के लिए अलग-अलग से मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन आपने कैसे करनी है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊँगा और फुल्ली प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि आपने उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और चैट जीपीटी को यूज़ करना है। फ्री में यूज़ करना है, मैं कोई भी पेड वर्ज़न यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो लाज़मी मैं इंक्लूड करता हूँ अपनी चैट जीपीटी की वीडियो में, कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में अगर ये सवाल आ रहा है कि आया कि चैट जीपीटी से हम लोग कोई भी चीज़ अगर करते हैं, चाहे वो टाइटल वगैरह क्रिएट करते हैं या किसी भी तरह की रिसर्च, तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? तो ये 100% अमेज़न उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में बहुत सारे टूल्स, हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, वो भी अपने सिस्टम में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमेज़न के हवाले से, अनलेस कि आप अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखें कि अमेज़न ने आपको जो सिनेरियोज़, जो रूल्स आपको दिए हुए हैं कि टाइटल में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, तो अमेज़न पे अगर आप वर्किंग करते हैं तो इससे कोई मैटर अमेज़न को कोई इससे दिलचस्पी नहीं है इस बात में कि आप खुद से लिख रहे हैं या चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है चैट जीपीटी से, और इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट आइडियाज़ अनलिमिटेड कैसे फाइंड करना है वो देख चुके हैं। फिर अनलिमिटेड कीवर्ड आइडियाज़ कैसे हम लोग निकालते हैं चैट जीपीटी से वो दिखा चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करनी है। आपने लिस्टिंग तो सीख ली कि टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन कैसे आपने जनरेट करना है। अब अगर ऑलरेडी एक लिस्टिंग बनी हुई, तो बहुत सारे लोग लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के टास्क भी कर रहे होते हैं। एज़ अ वीए अगर आप काम कर रहे हैं या आपकी खुद की भी लिस्टिंग है, तो थोड़े अरसे के बाद अगर आपकी लिस्टिंग अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही, तो आपको लाज़मी तौर पे उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होती है कि मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने एक लिस्टिंग ओपन है, तो यहाँ पे इसका बुलेट पॉइंट भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मेरी ये लिस्टिंग वेल परफ़ॉर्म नहीं करती, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा। ऑप्टिमाइज़ कैसे करूँगा कि मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा अपनी प्रोडक्ट की, और मैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, ठीक है? जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, मैं उनको इस लिस्टिंग में दोबारा से ऐड करूँगा। चाहे वो उसके मैं टाइटल में ऐड करूँ, चाहे मैं बुलेट पॉइंट्स में ऐड करूँ, चाहे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड करूँ। तो उस ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को ऐड करने के प्रोसीजर को लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं। आप इमेजेस भी कर सकते हैं, अगर आपकी इमेजेस अच्छे नहीं है, हाई डेफिनिशन, आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली जो सबसे ज़्यादा टास्क किया जाता है, वो किया जाता है कि आपने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह एंड बैक एंड कीवर्ड्स आपने चेंज करने होते हैं। तो चैट जीपीटी को आप कैसे यूज़ करेंगे इसमें ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए? तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, ठीक है? एक तरीका ये है कि यहाँ पे आपको, क्योंकि चैट जीपीटी बज़ाते खुद अमेज़न के इस पेज को विज़िट नहीं कर सकता, ठीक है? और ना ही आपको कुछ रिकमेंडेशन कर सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ आइडियाज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है? चाहे खुद की लिस्टिंग से, चाहे अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग से, ठीक है? अगर आपकी लिस्टिंग अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही, उस पे रिव्यूज़ वगैरह भी नहीं हैं, तो फिर तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपकी लिस्टिंग पे रिव्यूज़ हैं, तो आपने सबसे पहले तो देखना है उसके रिव्यूज़ में कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, क्या कुछ उनकी अच्छी चीज़ें बयान हो रही हैं, क्या बुरी चीज़ें बयान हो रही हैं, क्या रिक्वायरमेंट सजेशंस आ रही हैं, ठीक है? अगर नहीं, तो सेम प्रोडक्ट के कंपटीटर जो आपसे कंपटीशन में वहाँ पे आपसे compete कर रहे हैं, तो उसकी एक लिस्टिंग आप ओपन करेंगे। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के आइडियाज़ के तौर पे यहाँ पे एक एक्सटेंशन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री की एक्सटेंशन है, ठीक है? और यहाँ पे जस्ट
चैट जीपीटी फॉर अमेज़न विद जीपीटी फॉर शोलेक्स कोपायलट, ठीक है? शोलेक्स के नाम से ये एक है। ये लोगो आप देख लें, इसका नेम आप अपने पास सेव कर लें, तो आप इसको अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लें और यहाँ पे फ्री का एक अकाउंट इसका बना लें। यहाँ पे इसका फ्री वर्ज़न भी आपको मिलता है, ठीक है? तो आपका काम फ्री वर्ज़न से ही चल जाएगा, जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जस्ट आपने साइन अप करना है और आपने कुछ भी पेमेंट वगैरह नहीं करनी। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, ठीक है? मिसाल के तौर पे आपको किसी ने टास्क दिया है कि उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करनी है, उसपे अच्छे खासे रिव्यूज़ भी हैं, सारा कुछ है। तो उसके आप रिव्यूज़ को एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? और मिसाल के तौर पे उसके रिव्यूज़ नहीं हैं, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग पे रिव्यूज़ मौजूद हैं, तो आप आइडियाज़ ले सकते हैं। आइडियाज़ क्या ले सकते हैं? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पे ऊपर इसका ये बार आपको नज़र आ रही है। इस पे यहाँ पे एक रिव्यू एनालिसिस का आपको ऑप्शन मिलता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और इस लिस्टिंग पे जितने भी रिव्यूज़ हैं, उनको मॉनिटर करेगा और आपको उसकी एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दिखा देगा। ये डेली की फ्री वर्ज़न में यहाँ पे डेली की 10 सर्चेज़ आपको मिलती हैं, तो दूसरे दिन आज एक दिन में 10 कल्स कर सकते हैं आप, दूसरे दिन ऑटोमैटिकली वो 10 रिस्टोर हो जाएँगे, ठीक है? तो डेली की 10 सर्चेज़ ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए आपके लिए कोई कम नहीं है, आप इनको ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एक रिपोर्ट जनरेट करके मुझे दी है। सबसे पहले तो इसने मुझे बताया कि यहाँ पे कितने मेल क्लाइंट हैं, कितने परसेंट फीमेल क्लाइंट हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पे मुझे इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, प्रोज़ फीचर जो हैं, वो मुझे यहाँ पे निकाल के इसने दिखाए हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने मुझे वो चीज़ें निकाल के दिखाई हैं, कौन-सी अच्छी चीज़ें हैं, जो कस्टमर्स इसमें पसंद कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे यूज़र सिनेरियो यानी ये वाली जो प्रोडक्ट है, वो किन सिचुएशन में ज़्यादा यूज़ हो रही है। गिफ्ट लोग सेंड कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर, टॉय फॉर डॉग्स इस पर्पस के लिए फेच टॉय के लिए ये वो उसके यूजर्स कंडीशंस हैं कि कौन सी कंडीशन में ये यूज कर रहा है, ठीक है? अब बात आ जाती है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की, यहाँ पे यानी कि इस प्रोडक्ट की जो बैड थिंग्स यहाँ पे मेंशन की जा रही हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे क्या कस्टमर्स बता रहे हैं कि ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बता रहे हैं टू स्मॉल 19% लोगों ने बताया कि टू स्मॉल यानी साइज़ में छोटी है और 34% लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये ड्यूरेबल नहीं है और यहाँ पे स्क्वीकर इश्यूज़ हैं, यहाँ पे 18% ये बता रहे हैं। ईज़िली डिस्ट्रॉयड यानी ईज़िली एक डॉग इसको तोड़ देते हैं 7% ये और पुअर क्वालिटी 6% यानी इन लोगों ने ये चीज़ें इसमें बताई हैं कि ये चीज़ें ये ख़ामियाँ हैं इसमें, ठीक है? अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे क्योंकि आपका टास्क है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन का। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं यानी सजेशंस क्या हैं कि ये ड्यूरेबल होनी चाहिए, साइज़ इसका बड़ा होना चाहिए, अल्टरनेटिव यानी कि कस्टमर वांट एन अल्टरनेटिव च्यूइंग आइटम दैट विल स्टिल हैज़ अ सिक्विक ठीक है? और क्वालिटी का यहाँ पे बता रहा है और सेफर यानी कस्टमर वांट अ टॉय दैट इज़ सेफर, मोर ड्यूरेबल, हैज़ लेस स्लोबर एंड इज़ अ सेफर अल्टरनेटिव टू अदर टॉयज़, ठीक है? अब मैं इसी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को ले लेता हूँ, ठीक है? अब आपके जो क्लाइंट हैं, सेम चीज़ ये आप सेल कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपके क कॉम्पिटिटर से ये चीज़ें रिक्वायर कर रहे हैं, तो आप अगर यही चीज़ें अपनी लिस्टिंग में ऐड कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे इसने आपको बताया कि कस्टमर वांट अ टॉय दैट इज़ सेफर, ठीक है? तो यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट में कर सकते हैं सेफर, मोर ड्यूरेबल, लेस स्लोबर। ठीक है? ये 3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है? ये 3 कीवर्ड्स आपने एक बुलेट पॉइंट में आप यूज़ करके बुलेट पॉइंट क्रिएट करते हैं, तो वो लोग जो कि 4% लोग जो कि ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में, वो आपकी तरफ आएँगे। जब वो देखेंगे कि हाँ, इस प्रोडक्ट के यहाँ पे स्पेसिफ़िकेशन में ये चीज़ मेंशन है, तो वो लाज़मी उधर से परचेज़ करने के बजाय आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, ठीक है? ड्यूरेबिलिटी का आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? कि ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, मोर सिक्विक्स आपको मिलते हैं, ओवरऑल मोर ड्यूरेबल है, तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने लेने हैं आइडियाज़, ठीक है? कि लोगों की डिमांड्स क्या हैं। अगर आप लिस्टिंग अच्छी लिस्टिंग वही है जो लोगों की डिमांड्स को ज़हन में रख के तैयार की जाती है। अच्छी लिस्टिंग वो नहीं है
कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च की और कीवर्ड्स आपने यूज़ करके तो बुलेट पॉइंट भी बना लिए, टाइटल भी बना लिया, डिस्क्रिप्शन भी बना लिया और आप बैठ के बस अब सेल्स आना स्टार्ट हो जाएँगी। नहीं, आपने एक और चीज़ है जो ज़हन में रखनी होती है, वो है कस्टमर क्या सोच रहा है, ठीक है? एक चीज़ को लेने के लिए कस्टमर अपने माइंड में क्या चीज़ सोच के आ रहा है, ठीक है? आपने वो ज़हन में रखनी है और यहाँ से ये एक्सटेंशन आपको ये डाटा दिखाती है कि कस्टमर क्या सोच रहा है, आपके जो कंपटीटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स कौन सी अच्छी चीज़ें रिकमेंड कर रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, कौन सी उनको नहीं मिल रही उस प्रोडक्ट में, तो वो आप अपनी लिस्टिंग में मेंशन कर देंगे हमारी प्रोडक्ट में ये चीज़ मिल जाएगी आपको, तो वो ज़ाहिर सी बात है कस्टमर पे उसी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, एक तो चीज़ ये हो गई कि इस तरह आप इसको करेंगे। उसके बाद आपने ऑप्टिमाइज़ करना कैसे है, ये तो आप रिसर्च फेज़ में आ गए, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली, ठीक है, और आपको यहाँ से वो चीज़ें भी मिल गई, आपने पुट कर लिया। अब आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इसके यहाँ पे टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चैट जीपीटी पे आऊँगा और मैं चैट जीपीटी को एक सिंपल सी कमांड दूँगा। ये फ्री का चैट जीपीटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, पेड नहीं है, जस्ट आप साइन अप करें और फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेड भी चाहिए मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके उनसे डिस्काउंट पे हमारे चैनल का रेफ़रेंस देके तो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको छोटी-सी कमांड दूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कीवर्ड्स जो मैंने यहाँ से शोलेक्स से मैंने आइडियाज़ लिए वो, या मैंने हीलियम 10 जंगल स्काउट वगैरह से अगर कीवर्ड रिसर्च की है, तो अगर आपके पास जंगल स्काउट हीलियम 10 नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कमांड दूँगा कि ये जो टाइटल है इसको ऑप्टिमाइज़ करो और मेरे इन कीवर्ड्स को इसमें यूज़ करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कमांड सिंपल सी कमांड है, यहाँ पे मैं आपको जैसे पहले ही मैं दिखाता होता हूँ, हे चैट जीपीटी आई क्रिएटेड अ लिस्टिंग ऑन अमेज़न यूएस, मैंने अमेज़न यूएस में लिस्ट, आपने छोटी सी छोटी बात चैट जीपीटी को लाजमी बतानी है मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। नाउ आई वांट टू ऑप्टिमाइज इट्स टाइटल बाय यूजिंग सम ट्रेंडिंग कीवर्ड्स माय प्रोडक्ट टाइटल लिस्ट, ठीक है, मैं इसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूँ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को रिप्लेस करके, ठीक है, ऐड करके इसमें, सॉरी, एंड माय प्रोडक्ट टाइटल इज़, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको जो टाइटल ऑलरेडी बना हुआ है मैंने उसको वो टाइटल दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड्स ऐड करने हैं, आई वांट टू ऐड द फॉलोइंग कीवर्ड्स इन इट, तो ये 3 कीवर्ड्स मैं इसको दिए, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो यही चीज़ जैसे मैं टाइटल पे आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ ना, यही चीज़ आपने बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन में करनी है। आपने सेम इसको यही चीज़ कहनी है, आई हैव क्रिएटेड a listing on Amazon US, now I want to optimize its, यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट्स कर देना है, ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना, बाय यूजिंग सम ट्रेंडिंग कीवर्ड माय प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आपने जो ऊपर यहाँ पे चेंज किया आपने बुलेट पॉइंट किया, यहाँ पे भी आपने बुलेट पॉइंट कर देना है। अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया तो नीचे भी आपने डिस्क्रिप्शन कर देना है और यहाँ पे बुलेट पॉइंट दे देने हैं या डिस्क्रिप्शन दे देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे सेम ऐसे ही आपने उनके मज़ीद कीवर्ड जो ऐड करने हैं वो दे देने हैं, ठीक है। प्रोसीजर सेम है इनको ऑप्टिमाइज़ करने का, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कमांड दे देनी है। तो कमांड देने के बाद यहाँ पे इसने आपको बेस्ट पेट सप्लाइज 2 इन 1 डॉग्स, ठीक है। यहाँ पे 1 डॉगी टॉयज़ जो कीवर्ड्स मैंने इसको दिए थे, हम लोग चेक करते हैं इसने वो ऐड किए हैं कि नहीं किए। यहाँ पे डॉगी टॉयज़, यहाँ पे डॉगी टॉयज़ मैंने किया था। यहाँ पे डिग टॉयज़ मैंने इसको दिया था। आगे पेट टॉय इसने करना था, वो भी यहाँ पे इसने पेट टॉय ऐड कर दिया, ठीक है। सेम ऊपर वो टाइटल जो कि ऑलरेडी बना हुआ था, इसको इसने ऐसे चेंज किया है कि वो लग नहीं रहा कहीं से भी, यानी ऑर्गेनिकली ह्यूमन राइटिंग बिहेवियर के तहत इसने चेंज किया है। आप इसको मज़ीद आप कमांड भी दे सकते हैं कि इसकी करैक्टर लिमिट इतनी ही रखनी है। अगर आप कहते हैं कि इसकी करैक्टर लिमिट जितनी अमेज़न ने आपको बताई है उतनी रखनी है, तो ये मज़ीद यहाँ से आपको नैरो डाउन करके भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे इसने आपको ये चेंजिंग्स भी दिखा रहा है, ठीक है। एडेड डॉगी टाइज यानी 3 इसने कीवर्ड नेचुरली इनटू द टाइटल इसने ये काम किए हैं। क्लैरिटी रिटेन द प्रोडक्ट प्राइमरी फीचर्स एंड बेनिफिट्स, यानी जो प्राइमरी इसके फीचर्स बेनिफिट्स ऑलरेडी उस टाइटल में
दिए गए थे, जो पहले मैंने इसको दिया है, उसको इसने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ेशन प्लेस्ड हाई इम्पैक्ट कीवर्ड लाइक डॉगी टॉयज़, डिग टॉयज़ अर्ली फॉर एसईओ पर्पसेस, ठीक है? तो इनको इसने जो मैंने लेटेस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स किए, तो इनको इसने स्टार्ट में ही एडजस्ट किया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एंड में यहाँ पे कहीं पे कर दिया हो। स्टार्ट में क्योंकि ट्रेंडिंग कीवर्ड अगर आप स्टार्ट में इनको एडजस्ट करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये देखें, इसने स्टार्ट के ही सेंटेंस में इन तीनों कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको दिखा दिया। तो सेम ऐसे ही आप डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स अगर आप ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो सेम ऐसे ही सिनेरियो को आपने फ़ॉलो करके तो आपने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रिसर्च के कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के, कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट में, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हैं, जो कि कस्टमर्स माँग रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग पे, वहाँ पे वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वहाँ पे सजेशंस दे रहे हैं, उन सजेशंस को आप अपनी लिस्टिंग में इंक्लूड करें तो आपके सेल्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।